मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतकर बीजेपी ने नया कीर्तिमान रच दिया है। 44 साल बाद आखिरकार कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो गई। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से करारी शिकस्त दी और कांग्रेस के एकमात्र गढ़ में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। कमलनाथ का गढ़ क्यों ढहा और आखिर क्यों हारे नकुलनाथ, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन। दरअसल छिंदवाड़ा से नकुलनाथ की इस हार के पीछे अब 4 बड़े कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन पर कमलनाथ और नकुलनाथ लगातार चिंतन कर रहे हैं। क्या वो कारण है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। पहले कारण की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी ने छिंदवाड़ा पर फोकस कर लिया था। यही कारण है कि चुनाव संपन्न होते ही मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले छिंदवाड़ा ही पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि अब एमपी से 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। यही कारण रहा कि छिंदवाड़ा बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू का नाम पहले से ही तय कर दिया गया था और उन्होंने इसकी यहाँ पर तैयारी भी शुरू कर दी थी, जहाँ वे स्थानीय स्तर पर कमलनाथ के करीबी और विश्वस्त नेताओं से लगातार संपर्क कर उनका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ चुनाव की तैयारी में लगे रहे, लेकिन वह अपने स्थानीय नेताओं को एकजुट नहीं रख पाए। कमलनाथ के साथ दशकों तक रहे और उनके लिए अपना विधानसभा सीट छोड़ने वाले दीपक सक्सेना और अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह समेत छिंदवाड़ा की जिला पंचायत और जमीनी स्तर तक की इकाइयों के नेता लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे थे और नकुलनाथ की तरफ से उन्हें प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा था। यही कारण है कि वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो कमलनाथ के लिए काम करने वाले ग्रामीण इलाकों के नेता और कार्यकर्ताओं का भी भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने विश्वास जीता, जबकि नकुलनाथ अपने पिता की छाया से बाहर ही नहीं निकल पाए और ग्रामीण स्तर तक अपने कार्यकर्ता और लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए और ना ही उनसे संवाद कर पाए। नकुलनाथ की हार का चौथा कारण एक उनकी पर्सनालिटी भी था। कमलनाथ के बेटे और एमपी के सबसे अमीर उम्मीदवार नकुलनाथ लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाते थे, ना ही वे कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं के नाम याद रख पाते थे। उनका वीआईपी कल्चर और अपनों से घिरे रहने के कारण वो जनता से सीधे कनेक्ट ही नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, वे अपने पिता की तरह कार्यकर्ताओं और नेताओं से संवाद भी स्थापित नहीं कर पाए कि वो दिलो जान से उन्हें जिताने में जुट जाते। बहरहाल अब कमलनाथ और नकुलनाथ ने हार को स्वीकार कर लिया है। अब माना जा रहा है कि वे इस पर चिंतन करेंगे। तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस से कमलनाथ की सीट छिंदवाड़ा छीनकर एमपी में क्लीन स्वीप का छक्का लगाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 सीटों की कमल की माला पहना दी है। मध्य प्रदेश से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।